जय मसीह की। अपने संपूर्ण प्रिय दर्शकों को हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं इस सत्र में हम स्वागत करना चाहते हैं। हम आप सभी लोगों के प्रति अत्यंत आभारी हैं जिस तरह से आपने हमें अपना प्यार का प्रदर्शन किया। हमारे कार्यक्रम की कई सारे रेस्पॉन्सेस हम लोग आप में से कई सारे लोगों ने भेजा है, उसके लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए कितना आशीष से भरा हुआ है और आप लोग इससे आशीषित हुए हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें। आपसे हम विनती करना चाहते हैं कि लगातार इस कार्यक्रम को देखना जारी रखें और हमारे साथ अपने जो भी प्रतिक्रिया है, अपना जो भी आशीष है, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं इस कार्यक्रम में आज के दिन हमारे साथ हमारे बीच में सुशीला है, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मंदिरा जी है, हम उनको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम आज के दिन इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहेंगे और आज हम विशेष रूप से एक बात पर हम सीखने जा रहे हैं और ध्यान देने जा रहे हैं। वो बात है कि किस तरह से एक मसीही को दूसरों को उत्साहित करना चाहिए या प्रोत्साहन देना चाहिए। एक हिसाब से उत्साहित करना या दूसरों को प्रोत्साहन देना, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आप लोग अपना विचार इसमें कुछ साझा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे लिए इसका मतलब किसी का सपोर्ट करना है और किसी का मदद करना है। और मैं सोचती हूँ कि जब कोई भी किसी भी रास्ते पर जब वो जा रहे होते हैं अपने जीवन में और जब वो लोग संकट में होते हैं या फिर जब हम उन्हें उत्साह देते हैं, मदद करते हैं, तो उसी को प्रोत्साहित कहते हैं। अच्छा, कोई मुश्किल भरा रास्ता से कोई लोग गुजर रहा हो तो हमें उनको उत्साह देना, उसी को उत्साह कहते हैं। ये आपका कहना है। तो आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो धर्मशास्त्र बाइबल हमसे इस विषय पर क्या कहता है, आज के दिन हम उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम बाइबल में से इस विषय को देखते हैं। मेरे साथ निकालें रोमियो की पुस्तक, उसकी 14वें अध्याय का 19वां वचन हम आज के दिन देखने जा रहे हैं। मंदिरा, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक दूसरे को हौसला बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसी बातों पर हमें लगातार लगे रहना है एक मसीह होने के नाते, जिससे एक दूसरे का सुधार हो। हमें किसी भी प्रकार से दूसरों की हानि पहुंचाने की बात नहीं करनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और उसी के साथ हम दूसरे पद को भी देख सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 15वें अध्याय के 5 से लेके 7 पद तक, जहाँ पर हम ऐसे पाते हैं, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। लेकिन जिस संसार में हम जी रहे हैं, यहाँ उत्साह देने का मतलब कुछ और ही है। सही बात है ना, इन्होंने सही बात कहा है कि जिस प्रकार से हम लोग इस धरती पर, इस संसार पर लोगों के बीच में उत्साह देने का बात हम देखते हैं कि हम क्या पाते हैं कि लोग गलत बातों में भी उत्साह दे रहे होते हैं और सही बातों में भी। तो मैं आप दोनों में से पूछना चाहूँगा कि इस संसारिक हिसाब से, संसार की दृष्टि से उत्साह देने का मतलब क्या है? जी मुझे लगता है कि संसार के लोगों के लिए उत्साह देने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को मदद करें, चाहे वो लोग अच्छे काम कर रहे हो या फिर गलत, अगर हम उन्हें मदद करते हैं तो लोग उसी को उत्साह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे कोई दोस्त हो
और अगर मेरे दोस्त किसी का बुरा चाह रहे होते हो या फिर वो बैर रखते हो किसी से, और तब उस समय अगर मैं उसे सहायता ना करूँ या फिर मदद ना करूँ, तो वो कहती है कि तुम मुझे उत्साह नहीं दे रही हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि संसार के हिसाब से जब हम उत्साह को देखते हैं तो सिर्फ लोगों की मदद ही करना उन लोगों को उत्साह लगता है, चाहे तो अच्छा हो या फिर बुरा। सही बात है, क्योंकि अगर आप बुराई के वक्त पर आपका कोई भी मित्र हो जो बुरा कार्य करने जा रहे हो, अगर आप उत्साह नहीं देते हैं तो आपको इस तरह से एक बात पर जलील होना पड़ेगा कि आप उनका सच्चे मित्र नहीं हो, क्योंकि ऐसे समय में आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। आप लोगों ने सही कहा है। हम बाइबल में से एक घटना को आज के दिन थोड़ा देखने जा रहे हैं। प्रेरितों की पुस्तक 11वें अध्याय 21वें आयत से लेकर 26वें आयत तक। जी बिल्कुल। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कई घटना देखने को मिलती है जहां बरनबास ने उत्साह देने का काम किया था। बहुत सही बात है, क्योंकि जब हम धर्मशास्त्र बाइबल में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रेरितों के कामों में हम उनके कार्य को देखते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उनके साथ साथ ये चेले उनके पीछे पीछे गए थे, और सभी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो सिखाए गए कि किस तरह से सेवकाई करनी है, किस तरह से लोगों के बीच में चंगाई का कार्य को संपन्न करना है, किस तरह से दीन और दुखी और दरिद्रों के ऊपर अपनी दया और अपनी कृपा को दिखाना है। इस तरह से वे लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बरनबास की चर्चा कर रहे थे तो बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो उन 12 चेलों में नहीं था जी। कि बाद में वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ आकर के मिले। फिर भी बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को मदद करने, दूसरों को उत्साह देने में बहुत ही माहिर व्यक्ति था। उनका, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद उनका एक ऐसा बुलावा था ये कार्य करने के लिए कि किसी भी तरह दूसरों को क्या करे, प्रभु यीशु मसीह में वो लगातार प्रोत्साहित करते रहे या उन्हें लगातार उत्साह प्रदान करते रहे। तो इसीलिए जब वो यहाँ पर भी आए, जैसे हमने आज के इस वचन में प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में हमने पढ़ा, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पहुँचकर परमेश्वर की अनुग्रह वहाँ पर चेलों के बीच में, वहाँ के कलीसिया के बीच में देख करके वे बहुत ही आनंदित हुए, और उन्होंने सबको उपदेश दे करके कहा कि तन मन लगाकर प्रभु के साथ लगे रहो, प्रभु में लिपटे रहो। और उसके नीचे ये कहता है कि वो एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु में आकर मिले। तो इसका ये मतलब है कि जिस तरह से बरनबास की सेवकाई हम लोग देख रहे हैं, जिनको ये भी कहा जाता है कि वो प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति भी कहा जाता है उनको, जो हर किसी के साथ में वो जा करके मिलते, उसी के बीच में वो प्रभु में उनको प्रोत्साहन देने का कार्य वो लगातार करते थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है जो आज के दिन शायद हमारे कई सारी कलीसियाओं में इसकी कमी है। हम लोग बहुत ही कम लोगों को उत्साह दे पाते हैं या प्रोत्साहन दे पाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जब हम ये आप जब बता रही थी कि जब हम बरनबास के जितने भी घटनाएं हम देखते हैं, जैसे उन्होंने कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया, जैसे पहले शताब्दी पर प्रभु के 12 चेला और बरनबास ही नहीं लेकिन जितने भी लोग परमेश्वर को ग्रहण करते थे, हम उनके जीवन पे एक सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या देखते हैं कि वो लोग प्रोत्साहित करते थे दूसरों को। सही बात है, बिल्कुल। तो जब हम पहली शताब्दी के चर्च को देखें और आज के हमारे इस 21st सेंचुरी के चर्च को देखें, तो वहाँ पर हम बहुत सारे अंतर को हम देखते हैं। सही बात है, क्योंकि अगर आज के दिनों में आप चर्च को देखें तो हम खुद भी जब हम चर्च जाते हैं और जब हम किसी को पहली बार उस चर्च में आए हुए देखते हैं, तो हम कभी भी चर्च खत्म होने के बाद उनसे जाके बातचीत नहीं करते।
कि हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं अभी अपने जिंदगी से, तो सभी लोग जब भी हम कलीसिया जाते हैं तो हमारा मन कब कलीसिया खत्म हो जाए और उसके बाद घर भागने में या ड्यूटी के ओर दौड़ने में हमारी मतलब आंखें उसी रास्ते पर लगे रहते हैं। तो हम लोग बार बार कलीसिया के अंदर जो घड़ी होती है उसको देखने लगते हैं कि कब टाइम होगा या कब हमारी जो पास्टर जी है वो पासवान है जो खत्म करेंगे तो हम भाग करके चले जाएं। तो वो प्रेम भी नहीं रहा है हमारे बीच में ना। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि इन दिनों में हमारे जितने भी इस तरीके का हैबिट है उसे हमें चेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोत्साहित एक ऐसी चीज है, जैसे कि कोई अगर पहली बार कलेशिया पे आ रहे हो तो उन लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है और वो चाहते हैं कि लोग आके उनसे बात करें। बिल्कुल, क्योंकि उनका वो पहला दिन होता है जी। तो एक तो उनके मन में बहुत सारी असमंजस की भावनाएं होती है कि कैसा होगा कलीसिया, वहाँ पर क्या करते हैं, लोग आकर के मुझसे मिलते हैं कि नहीं। अगर वो वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि लोगों को वहाँ पर जो भी पहले ही सदस्य है उनके बीच में उन एक नए सदस्य को लेकर कोई भी उत्साह नहीं है, कोई भी एक नया आनंद नहीं है, तो उनको फिर उसके बाद कलीसिया में जाने के लिए वो लोग हिचकिचाने लगेंगे ना। जी बिल्कुल, क्योंकि हम फॉलो अप नहीं करते उन लोगों से। बिल्कुल। और कभी कभी मैंने क्या देखा है कि जब लोग पहली बार हमारे कलीसिया पे आते हैं तो फिर दूसरी बार वो लोग आना पसंद नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि जब वो लोग फर्स्ट आते हैं तो उन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लोग अपने आप को अकेले फील करते हैं, या फिर जिस तरीके से हम एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे थे कि हम वेट करते रहते हैं कि कब पास्टर खत्म करें और हम घर जाए। तो फिर चर्च खत्म होने के बाद ही उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ जाके एक होकर हम बात करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली शताब्दी के चर्च से हमें ये गुण बिल्कुल भी सीखनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी लोग नए आए होते हैं हमारे कलीसिया में, जितने भी लोग हैं, कभी कभी उनको ढेर सारे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। कई सारे लोग ऐसे लोग हमारे कलीसिया में आते हैं जो अकेले घर से मसीह है, जिनको प्रोत्साहन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, जिनको एक मसीह होने के नाते कई सारे समस्याओं का सताव का उन्हें सामना करना होता है। तो ऐसे परिस्थितियों के बीच रहकर जब भी ये लोग कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया एक जीवंत उदाहरण होना चाहिए जहाँ पर प्रभु का जो भी प्रेम है वो प्रेम को हमें अपने जीवन से बहाना चाहिए। अगर ये लोग वहाँ पर आएंगे और उन्हें वो किसी भी तरह से दूसरे संस्था से अलग ना मिले तो फिर वो उनको कलीसिया में आना मतलब पसंद नहीं होगा। तो फिर अगली बार से वो सोचेंगे कि ये एक ही बात है, एक ही बात है, तो कि फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एक संसार की कोई भी एक संगठन है वो और एक मसीह कलीसिया, उसमें कोई भिन्नता है नहीं। तो अगर वो भिन्नता को नहीं पाते हैं तो वो सचमुच फिर उसके बाद वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, बहुत ही सही बात आज के दिन हमने इस वचन से सीखा है कि किस तरह से बरनबास ने हर एक लोगों को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। सभी नए लोग थे, जा करके सबको बोले कि प्रभु में लिपटे रहना है, प्रभु में लगे रहना है। और इसी तरह जब वो प्रोत्साहन लगातार देते रहे तो इसी हिसाब से, इसी कारण से, इसी प्रकार से पहली सदी की जो भी कलीसिया थी वो कलीसिया इसी हिसाब से आगे बढ़ी। इसीलिए उसमें संख्या बढ़ने लगे, दिन व दिन एक के बाद दूसरा सदस्य आने लगे, जो आज के दिन शायद हम हमारे कलीसिया में ज्यादातर नहीं देखते। बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग नए आ जाते हैं, लेकिन उतना ही संख्या को लेकर के हम लोग अभी कई सालों से हमारी कलीसिया चलती आ रही है। तो हमें अब लगता है कि बहुत गौर करना चाहिए कि हमारी कलीसियाओं की पदोन्नति या कलीसियाओं में प्रमोशन या तो एक कलीसिया में जो भी वृद्धि होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा है। हम हर एक पासवानों को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से ये पूछना चाहिए कि आपने हमारी कलीसिया को क्या दर्शन दिया है, क्या विजन दिया है, फिर क्यों ना हम लोग इससे आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि ये सारी बातें विशेष रूप से जो बरनबास ने किया था, क्योंकि जब कोई नए विश्वासी नए मसीह होते हैं उनको एक तो हिचकिचाहट होती है। जैसे वो कलीसिया के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनको दिखाई देते हैं, तो उनके मन में एक भावना पैदा होती है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरी वस्त्रों के बारे में। क्योंकि जब वो पहला बार आया होता है तो वो अपने कपड़ों को ही देखता रहता है, लोग क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। तो अगर उन सारी बातों को पीछे छोड़ करके हम
उन्हें एक यीशु मसीह के प्रेम में अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें हम अंकमाल करते हैं, उन्हें हम स्वागत करके बोलते हैं कि आप आ जाइए, आपके आने से यहाँ पर प्रभु की रौनक और वृद्धि हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो अगली बार आने में शायद वो बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, अगर हम मत्ती की पुस्तक 24वें अध्याय को देखें तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि अंत के समय में तुम लोगों को क्लेश से होके जाना होगा। तो जब भी हम इस वचन को पहली शताब्दी के चर्च से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वो लोग जितने भी ट्रायल से होके गए थे, जितने भी क्लेश से होके गए थे, हम भी उसी क्लेश से होके जाएंगे इस अंत के समय के सभी, सिर्फ कलीसिया ही नहीं लेकिन सभी लोग जो भी इन दिनों में जी रहे हैं। जी। तो हम क्या देखते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर में बहुत ही दृढ़ रखकर उन लोगों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करके जैसे वो लोग आगे बढ़े, तो हालांकि हम देखते हैं कि जैसे अभी हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चर्च है, उन लोगों के पास शायद वो नहीं था, लेकिन वो लोग हाउस फेलोशिप वगैरह करते थे और नंबर में और भी ज़्यादा बढ़ते गए वो लोग। जी। बहुत सारे क्लेश आए उन लोगों पर, लेकिन उन लोगों के जो भी विश्वास था परमेश्वर पर वो कभी भी कम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें इस अंत के समय के कलीसियाओं को, इस अंत के समय के जितने भी मसीह लोग हैं, हमें भी उनके जीवन से सीखनी चाहिए कि कैसे हम भी ये आने वाले क्लेश से बच सकते हैं, और सिर्फ बच सकते ही नहीं लेकिन कैसे हम ये क्लेश से होकर जा सकते हैं और परमेश्वर पे फिर हमारा विश्वास भी बहुत ही दृढ़ कर सकते हैं। शायद ये एक क्लू भी हो सकता है इस अंत के दिनों की चर्चों के लिए। सही बात है, क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी बातें पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है या लिखने को उन्होंने अनुमति दी है, उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें भी वहाँ से प्रोत्साहन लेना चाहिए, उसी बात को हमें भी सीखना चाहिए। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल ये कहती है कि अंत के दिनों में बहुत ही भयानक समय आने वाला है। ये कोई भी आसान, कोई भी अच्छा वाला समय नहीं आएगा, विशेष रूप से मसीहों के लिए। तो ऐसे समय में मसीहों को क्या करना चाहिए? हमें इन सभी बातों से सीखना चाहिए कि किस तरह हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि प्रोत्साहन के द्वारा ही उनका विश्वास बना रहेगा। एक मसीह जो जड़ है उनका वो लगातार बना रहेगा। तो इसीलिए हमें बरनबास के जीवन से और कई सारे ऐसे जितने भी जो डिसाइपल्स है, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनसे सीखना चाहिए। मैं जब भी प्रभु यीशु मसीह के चेले के जीवन पर मैं विचार करती हूँ, उनकी सेवकाई पर मैं विचार करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो लगातार यीशु मसीह के साथ चलते रहे। उन्होंने यीशु मसीह के साथ साथ कई सारे कार्य किए, अद्भुत कार्य उन्होंने किए, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कई बार भेजा कि तुम लोग जाओ, जा करके ये करो वो करो। तो इसलिए जब बाद में जितने भी लोग मसीह यीशु में वो बचाए गए, जैसा कि हम साउल के बारे में जानते हैं, उसी तरह बरनबास भी पीछे बाद में ही वो प्रभु यीशु मसीह के चले हुए थे। इस तरह से कई सारे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों के पास जब साउल गए और बरनबास ये लोग गए, तो कभी भी चेलों ने उनसे ये नहीं कहा कि देखो हम लोग तो यीशु मसीह के साथ पहले से हैं, तो हम लोग तुमसे बड़े हैं, ने हमारा जो भी ओहदा है, हमारा जो भी पोजीशन है वो बहुत बड़ा है, तुम लोग तो पीछे प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए, हम तो उनके साथ साथ हमने सेवकाई किया। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि शायद उनको देखकर भी साउल और बरनबास, जिनका जीवन हम पढ़ते हैं, जिनकी जीवनी, और वे लोग भी, उन्होंने भी यही विचार अपने मन में लाया कि हमें भी एक दूसरों को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, उन्होंने कभी भी साउल और बरनबास या जितने भी वे लोग वहाँ पर नए चेले बन गए थे यीशु मसीह के, उनको ग्रहण करने वाले लोग, उनसे ये नहीं कहा कि तुम लोग छोटे हो या तुम लोग अभी अभी ही इस मसीह को ग्रहण किए हुए हो, हम तो तुमसे बहुत बड़े हैं, हमने कई सारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीख हमने ली है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन सभी के सभी मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए वो आगे बढ़े। शायद उन्हीं चेलों के जीवन को देख कर ही शायद बरनबास ने भी ये सोचा होगा, ये बातों को, इस गुण को उन्होंने भी शायद अपने जीवन में अपनाया, और उन्होंने जा करके हर एक से कहा कि यीशु मसीह के साथ लिपटे रहो, उनके साथ लगे रहो। तो आज के दिन मुझे ये लगता है कि हमारी कलीसिया में ये सबसे बड़ी एक कमी हमारे बीच में, हम हर एक मसीहों के बीच में ये है। ये सिर्फ कलीसिया के लोगों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भी ये वचन है कि हमारे अंदर भी ये जो गुण है ये होना चाहिए। हमें भी एक दूसरे को, विशेष रूप से जो नई आत्मा है
उनके साथ बड़े ही कोमलता के साथ, बड़े ही प्रोत्साहन देते हुए हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो नए होते हैं, उनको नहीं पता कि कब परीक्षा आ जाए और वे लोग गिरे। तो ऐसे में उनको प्रभु यीशु मसीह में बलवान बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए हमारी प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो हम आज के इस एपिसोड में, आज के इस सत्र से हमने ये बात को सीखा है कि हमें लगातार एक मसीह होने के नाते हमें लगातार एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह में प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। उनमें लगातार उनकी आत्मनिर्भरता, उनकी आत्मबल को लगातार बनाए रखना चाहिए। और जो भी समस्या आएगी, जो भी संकट या जो भी परीक्षा आएगी, उन सभी के ऊपर विजय होना है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ, और मैं तुम्हारे साथ अगर हूँ तो तुम किसी भी प्रकार की समस्या से क्या हो, तुम्हारे जीवन ऊपर हो जाएगी। आमीन। ये विश्वास करते हैं कि आज के दिन शायद हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन्होंने भी इस बात को ले लिया है, उन्होंने भी इस बात को समझने की कोशिश की है कि एक मसीह होने के नाते किस तरह हमें अपने आप को एक प्रोत्साहन देने के हिसाब से हमें भी समर्पित करना चाहिए, ताकि हम लोग किसी दूसरे के लिए एक आनंद का, एक प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति का कारण बनने पाएं। अगर हम इस कार्य को इस तरह से करते हैं तो हमारे ढेर सारे लोग जो इस वक्त शायद बैकस्लाइडेड हो, चाहे प्रभु से दूर हो, चाहे वो अपने विश्वास में वो बहुत ही अस्थिर अनुभव कर रहे हो, वे लोग भी यीशु मसीह में फिर एक बार वो लौट करके आ जाएंगे। तो आइए हम आशा करते हैं कि आज के इस सत्र से आप लोग निश्चिंत ही आशीषित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें निश्चय बता करके जानकारी देंगे, पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा, कि आपने किस प्रकार के आशीष इस सत्र से पाई है। तो इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं इस वक्त मंदिरा से विनती करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से आपके चरणों पे आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। और प्रभु, जैसे कि आज हमने प्रभु चर्चा किया कि कैसे हमें एक दूसरे का प्रोत्साहित करना चाहिए प्रभु, तो हमने बाइबल से भी देखा कि पहले शताब्दी के लोग प्रभु, चाहे जितने भी क्लेश आए, चाहे जितने भी प्रभु डिफ़िकल्टी से होके वो लोग को जाना पड़े प्रभु, लेकिन हमने एक गुण उन लोगों में देखा कि वो लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करना उन लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ा प्रभु। तो वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु कि इस अंत के समय में लोग क्लेश से होके जाएंगे, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ कलीसिया ही नहीं, लेकिन जितने भी लोग हैं प्रभु, मसीह लोग प्रभु, और सभी लोग प्रभु एक दूसरे को प्रोत्साहित करने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास आप पर और भी दृढ़ हो प्रभु इस अंत के समय में प्रभु। जितने भी दर्शक देख रहे हैं प्रभु, जो अभी सोच रहे होंगे कि शायद मुझे भी ये जो प्रोत्साहित का गुण है वो अपने जीवन पे लागू करना है, तो हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने हमें सहायता किया प्रभु, उसी तरीके से प्रभु आप उन सभी दर्शकों को भी सहायता करें। और प्रभु हम सब एक होकर प्रभु आज एक दूसरे को प्रोत्साहित करना कभी भी ना भूले प्रभु। और हम जो भी कुछ करेंगे उस सभी से प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हम इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस वक्त तक हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और अपने आशीष हमारे साथ ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। इस वक्त जो भी ईमेल आईडी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं उसका आप नोट कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया या अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जो कुछ भी हो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम के साथ हम आप सभी लोगों के साथ एक बार जरूर मुलाकात करेंगे। जय मसीह की। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, तमिलनाडु, इंडिया। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत।